हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिजात लॉ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुजरा यानी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम यानी प्रतिदावे के बीच कुछ अंतरों का। अब इसी कड़ी में हम शेष अंतरों की भी चर्चा करें। तो सबसे पहला अंतर यह है कि मुजरा जो है ये पक्षकारों के मध्य एक ही समव्यवहार यानी फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन से उत्पन्न होता है, जबकि प्रतिदावा एक स्वतंत्र वाद होने के नाते स्वतंत्र समव्यवहार से उत्पन्न एक्शनेबल टिल फाइलिंग डेट ऑफ द प्लेंट। इसका अर्थ यह हुआ कि मुजरा जो है इसमें वादी के वाद पत्र दाखिल करने की दिनांक पर मुजरा जो है यह वाद योग्य होना चाहिए, और जबकि प्रतिदावा जो है ये एक्शनेबल टिल फाइलिंग डेट ऑफ WS, इसके लिए जो तारीख है वो ये है कि ये एक्शनेबल तभी होगा जब आपका प्रतिदावा यानी काउंटर क्लेम WS दाखिल करने की दिनांक तक वाद योग्य हो या स्वतंत्र वाद का आधार बनता। के आगे अंतर यह है कि मुजरा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है, जबकि प्रतिदावा जो है ये भारत के न्यायालयों द्वारा और विधि आयोग की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला अंतर यह है कि क्योंकि यह स्वतंत्र समव्यवहार से उत्पन्न होता है तो मुजरे में कोई किसी प्रकार की कोर्ट फी नहीं दी जाती, जबकि प्रतिदावा एक डिस्टिंक्ट या अलग प्रकार का स्वतंत्रवाद होता है, इसलिए इसमें हमें उसी प्रकार से कोर्ट फी देनी होती है जिस प्रकार से किसी स्वतंत्रवाद में हम कोर्ट फी देते हैं। अगला अंतर यह है कि मुजरा वादी के वाद पत्र से ही संबंधित होता है, जबकि प्रतिदावा प्रतिवादी के एक विभिन्न प्रकार के या सेपरेट स्वतंत्रवाद से संबंधित होता है। और सबसे आखिरी अंतर जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि वाद पत्र को मुजरे में परिसीमा विधि द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, और उसी प्रकार काउंटर क्लेम में प्रतिवादी का जो प्रतिदावा होता है वह परिसीमा विधि द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मुजरा और प्रतिदावे के बीच शेष अंतरों की चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।